गरीब इंडिया हमसे कैसे आगे निकल चुका है, क्यों निकला? इन्हों की नाली भी में दो। क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का वैसे अगर जंग करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। वैसे हम तैयार हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ आधा पैसा गरीब आम का देख लो, पेट्रोल डीजल कीमत जब देख लो, गरीब आम इन्हों से नफरत लेगा। हर मुफ्ती ये कहेगा वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, इसको मार दो, उसको मार दो। मुफ्ती खुद काफिर का बच्चा है। गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। आप मुझे बताएं, गुजरात के कसाई जिसको आपने कहा, उसने अपनी मैशत को दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। अब मैशत के मुकाबला करें ना। अब हमें सस्ते में बुक्स पढ़ी है इंडिया की बुक्स हमें सस्ते में वही वो कॉपी कर लेते हैं, हम इंडिया से ले लेते हैं। हमें पढ़ाई में वो इंडिया की कॉपी मंजूर है। आप मुझे बताएं, बाकी डेवलपमेंट में हम इंडिया को कॉपी करेंगे तो गद्दार। चीज हमारे सामने है, लेकिन फिर भी पट्टी है। क्या है? हम एक जज्बाती कौम है। जज्बा दिलाया जाता है इस बात पर कि कश्मीर पर बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई जो यहाँ पर हो रहा है इसका हिसाब कौन देगा? और भाईजान, अब तो हमें कहना चाहिए कि हमें आज़ाद करवा दो। कश्मीर वालों तो हमने क्या आज़ाद करवाना है, अब तो हम खुद कह रहे हैं हमें आज़ाद करवा दो। हम सिर्फ एक चीज़ में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं और ठीक ठाक किस्म का कर सकते हैं कि मौलवी और फतवा फरोशी के मुकाबले में। बस पर रोज़ महंगाई ऐसी आ रही है कि हम दूसरे दिन ये सोचते हैं खुदा की कसम गुर्दा बेचकर हम बच्चों की रोटी खिलाएंगे। हमारे गरीबों का ये हाल कर दिया इन लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है सऊदी अरेबिया के अंदर से। गाइस, सऊदी अरेबिया ने इंडिया को ये यकीन दिलाया है कि आने वाले टाइम के अंदर वो $100 बिलियन हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। गाइस, हमारे आर्मी चीफ से भी वादा किया था सऊदी अरेबिया ने कि वो आने वाले टाइम के अंदर $25 बिलियन को पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। गाइस, क्या वजूहत है कि पाकिस्तान को सिर्फ $25 बिलियन और हिंदुस्तान को $100 बिलियन और पूरी दुनिया मेहरबान है हिंदुस्तान पर? क्या वजूहत है कि हमें नहीं पूछा जाता? इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या वजूहत है कि हम बिजली के बिलों के पीछे, क्या हम रोटी के पीछे? क्या वजूहत है कि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस का शिकार हैं? और आज हिंदुस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, आज अफगानिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, आज बांग्लादेश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा, और हमारे हालात ख़राब क्यों हैं? इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। आइए मेरे साथ, पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, मिलकर जानते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? असगर अली। सर, सवाल पूछने का मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया के किंग मोहम्मद बिन सलमान अभी G20 की मीटिंग से पहले पाकिस्तान को कहते हैं कि आपको 25 अरब रुपए दूंगा, और G20 की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान जाते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान आपको 100 अरब रुपए दूंगा। इस तरह तो हिंदुस्तान को जब मुसलमान ममालिक उनको पैसे देंगे, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कारोबार करेंगे, तो वो हमसे ज़्यादा मजबूत हो जाएगा ना हिंदुस्तान। मजबूत होएगा, हमारा पाकिस्तान पीछे आ जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या हम मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का या नहीं कर सकते? इंशाल्लाह करेंगे हम। किस तरह से मुकाबला करेंगे? हम हर तरफ से करेंगे, कैसे? हर तरफ से मेहनत करेंगे, उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। तो अभी 76 साल हो गए, मेहनत की नहीं, तो अभी कैसे कहाँ से करें? हम पहले भी कर रहे हैं, फिर बाद अभी भी कर रहे हैं। कौन कहता है मेहनत नहीं कर रहे? पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी मेहनत कर रहा है। तो अगर हर पाकिस्तानी मेहनत हर कर, पाकिस्तानी किस लिए मेहनत कर रहा है कि हम आगे जाएं, आगे बढ़ें इंडिया से। जो भी गैर मुसलमान है हम उनसे आगे जाएं। हम आगे जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम जाएंगे। अभी जा रहे हैं। हम अभी इंशाल्लाह ये जो हमारी हुकूमत है इनकी वजह से थोड़ा सा मसला बना है, इंशाल्लाह फिर आगे जाएंगे हम दूसरे मुल्कों से, इंडिया से आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे। हम इंडिया से आगे हैं या तरक्की में पीछे हैं? इंडिया तेज है हमारे से। इंडिया आगे है तरक्की से? हाँ जी। आप क्या कहेंगे, हम इंडिया के ताकतवर इस टाइम कौन ज़्यादा मुल्क है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? किस लिहाज से ताकत से आप किसी भी लिहाज से आप लगा ले, मईशत के लिहाज से लगा ले, डिफेंस के लिहाज से लगा ले, किसी भी लिहाज से। मईशत का तो जो इन्होंने 16 माह में बेड़ा गर्क कर दिया है ना, लोगों का बिजली का बिल देना इतना मुश्किल है। ऐसे करे, ये सारे जो PDM वाले जो बने हुए थे, सारे ऐसे करें, सारी फ़ौज इकट्ठी करें, ऐसे करें सारी आवाम को गोली मार दे। ठीक है, लोगों को जिसका 5,000 रुपये जो रेंट पे रहता है उसको 30-30 हज़ार रुपये किराया उसका बिजली का बिल आ रहा है। गरीब कैसे आप करेगा, बच्चों का पेट पालेगा कि या इनके बिजली के बिल अदा करेगा? अयाशियाँ करें ये खुद। ठीक है, इनके प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं होते। AC वाले कमरों में DC को फॉर्च्यूनर, तो कैसे करेंगे अवाम? ये अवाम की नहीं सोचने आए थे, ये सिर्फ अपने केस ख़त्म करने के लिए आए थे। इन्होंने अपने केस ख़त्म किए और चलते बढ़े। और निगरान वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये कुछ नहीं है, बस ऐसी अफवाहों पे बातें हो रही हैं।
और निगरान वज़ीर आज़म साहब, आपने कभी बिल अदा किया है? आप बिल अदा करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। ये रिक्शे वाले से पूछे, रेहड़ी बांध से पूछे, उनका घर का, बच्चों का पता नहीं कितने कितने दिनों से उन्होंने फल नहीं खाया होगा। मेरा टॉपिक है आज का कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के अंदर ऐलान किया था कि 25 अरब रुपए लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन वो G20 की मीटिंग होती है, हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान जाकर कहते हैं कि $100 बिलियन में हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। आप मुझे बताएं कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हिंदुस्तान की तरफ क्यों होती जा रही है। हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हम एक हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते कि 10 इस्लामी मुल्क G20 की मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट किए हैं। क्या वजूहत है कि दुनिया हिंदुस्तान के गुण गा रही है, यहाँ पर हमें कोई पूछ नहीं रही, दुनिया उनके गुण क्यों गा रही है? और इनके करतूतों का ना उनको सबको पता है। इनको पैसे देंगे, इमदाद देंगे, ये खा लेंगे, ये अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हाँ जी, इसलिए वो बाहर के लोगों पर एतमाद करते हैं। एतमाद तो हम पे करना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं, ठीक है। बाकायदा वो उन पे एतबार कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं है, ठीक है। लेकिन मुसलमान होने के नाते उनको इन पे नहीं यकीन कि ये हमारे पैसे दिए हुए हैं, ये अवाम पे खर्च करेंगे, ये अपनी शाह खर्चियाँ पे पैसे खर्च करेंगे, ये अवाम पे 1 रुपया भी नहीं खर्च करने वाले। हाँ जी, इसलिए क्या यही हालात रहे तो क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का वैसे अगर जंग करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, वैसे हम तैयार हैं, ठीक है। कैसे जंग करेंगे? एक नारा और लगा दे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताएं कि हम जंग कैसे कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ? हम लड़के कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उनके पास तोप होगी, आपके पास डंडा होगा, तो कैसे जाओगे? हमारा जज्बा है, अच्छा, हम जज्बे से शिकस्त देंगे, हमारा दिल है। रोटी नहीं होगी, खाएंगे नहीं, भूखा लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं, हम पानी पी के गुजारा कर सकते हैं। हिंदुस्तान ये अगर ये चाहेगा ना कि मैं उधर से बमबारी करके कुछ कर लूँगा, ये उनकी सोच है, गलत सोच है। ये आपको गलत बताया गया कि वो चाहता बमबारी करके। कौन चाहता बमबारी करे? अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया, हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचा। कौन वो बार बार धमकियाँ देता है ना, कहाँ से देता है? सीर फैक्टर पे करता है ना फायरिंग, कहाँ पे? वो उधर कश्मीर पे अच्छा। बार बार करते हैं ना सीज फायर। तो किस वजह से करता है? वो देखना चाहता है ये मुसलमान हैं भी कि नहीं किसी चीज़ के नाम के। अगर उसको इतना शौक है तो थोड़ा सा अंदर आके पता चल जाएगा। वो अभिनंदन आया था ना, उसको चाय पिलाई थी, उसके बाद दोबारा तो नहीं कोई आया अभी। अभिनंदन आया था, चाय भी पिलाई थी, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक हमारे पॉलिटिशियन बैठ के कहते कि हिंदुस्तान से इतना प्रेशर आया कि हमारी टांगे कांप रही थी, हमने दस्ती उनको कहा कि भाई इसको जल्दी रवाना करो। हाँ, रवाना करो ना। ये क्या था? ये दोस्ती की तरफ एक कदम था। अगर उनको तो उनका बयान आपने सुना नहीं? वो कहते हैं कि इतना हिंदुस्तान का दबाव था, आलमी दुनिया का इतना हम पर दबाव था कि हमारी टांगे कांप रही थी, हमने रातों रात उनको वापस भेज दिया। तो दोस्त, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, दोस्ती की तरफ कदम था ना कि चलो ये इन्होंने अब गलती की है, चलो इनको माफ़ कर देते हैं, तलका जो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वो गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। आप मुझे बताएं, गुजरात के कसाई जिसको आपने कहा, उसने अपनी मैशत को दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। आप मैशत के मुकाबला करें ना, हम क्यों जंगें लड़नी है? आप जंग लड़नी तो आए, तालीम की जंग लड़ते हैं, आए डेवलपमेंट की जंग लड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन ने आपको किसी लायक छोड़ा नहीं, मुझे किसी लायक छोड़ा नहीं। हम क्या जंग लड़ेंगे? एजुकेशन में जंग लड़ें, तालीम में लड़े। आईटी में वो दुनिया का पहले नंबर मुल्क बन गया, आईटी के अंदर वो इतना तरक्की कर रहा है। आप मुझे बताएं, मुकाबला तो इससे वाले से किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो तालीम से करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से करती है, ठीक है, बेहतरीन मईशत करती हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं ना, इनको सिर्फ कुछ नहीं, ये देख लें, दूर नहीं जाना, अभी 4 साल हो गए गए हुए, अभी दवाई लेने गया हुआ है, वो भी अभी 21 की तारीख दी है उसने, अभी आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। शहबाज शरीफ को 16 माह कोई दर्द हुई, कमर दर्द जो उसकी होती थी, नहीं हुई। यही तो हमारे फॉल्स हैं भाई। इन हालात के अंदर जहां पर हुक्मरानों ने हमें किसी पल्ले छोड़ा नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ जंग करने के बजाय हाथ क्यों नहीं मिला लेते? हमने क्या करना है? एक बिरयानी भी प्लेट पे, फिर नवाज शरीफ जिंदाबाद, लाख लानत है हम खुद पर। फिर एक बिरयानी की प्लेट का थोड़े से डॉलर इंडिया से भी आ जाएंगे तो पॉलिटिशियन इंडिया के भी गुण गाने शुरू कर देंगे। तो इसको किसने बुलाया था? मोदी को किसने अपने घर बुलाया था? ये अंदर में सारे मिले हुए हैं। ये सिर्फ अवाम को कसने के लिए ना इन्होंने अपना पास ऐसा किया। मोदी गुजर रहा था ना इधर से, उसका जहाज, उसको किसने फ़ोन करके अपनी नवाज शरीफ, हाँ, नवाज शरीफ ने अपने रहमत बुला लिया था। कोई इसको रिश्ता देना था या उसको कोई रिश्ता लेना था जिसकी वजह से उसको बुलाया था? हमारी उनके साथ जंग चल रही है, आप उनको घर में बैठ कर खाना खिला रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, अब जंगे करने का टाइम है? नहीं, अभी तो जंगे करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। अब
अब क्या कह रहे हैं? गरीब अब तो हम गरीब आदमी अगर अपना पेट पाल ले तो बड़ी बात है, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी 5-5 लाख रुपए तनख्वाह है, जबकि उनका ना फ्यूल के पैसे, ना उनके पास बिजली का बिल उनको पे करना पड़ता है, ना उनको समझो कि गाड़ी का हर चीज़। अब आप मुझे बताएं, अवाम यहाँ पर हिंदुस्तान के नाम पर जज्बाती हो जाती है, इसी बात का फायदा उठा लेते हैं पॉलिटिशियन। वो कहते हैं कि भाई कश्मीर का मसला हल करवाएंगे, हल करवाएंगे। 76 ईयर हो गए, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा। अवाम की जेब से पैसे निकाल निकाल कर डिफेंस में 85% लगा रहे हैं और सारे पैसे डिफेंस में लग रहे हैं। फिर अवाम को कहा जाता है कि कश्मीर का मसला हल करवाएंगे। कश्मीर का मसला 76 ईयर से हल नहीं हो रहा। अवाम बेवकूफ़ बनती जा रही है। मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को शऊर दिलाने के लिए कि भाई इंडिया से जंग नहीं करनी। आज हमें कह दो कि भाई इंडिया से जंग नहीं करनी, पॉलिटिशियन को कह दो कि जो कि हमारे बीच में जो रंजिशें ख़त्म करें और सिग्नेचर करते हैं कि भाई आज के बाद हमारे बीच में कोई रंजिशें नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान डेवलप कंट्री बन जाएगा? ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। बैठ के टेबल पे बात होती है, ऐसे जंगों से बात नहीं होनी है, ठीक है। ये हमारे हुक्मरान है ना, जो इनको समझना चाहिए, हमारी पाक फ़ौज के जो हैं सिपा सलार हैं, उनको समझना चाहिए कि जंगों से मसले हल नहीं होने। ये गरीब है ना, उसको सिर्फ अपनी रोटी की है, गरीब को अपने बच्चों की है, उसका पेट भर जाए। कई गरीब ऐसे हैं जिनके बच्चे रात को बेचारे खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते, वैसे सो जाते हैं। ये क्या इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है? कोई खुदा का खौफ करें। मुझे बताएं, एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, 4 जंगें लड़ चुके हैं हम हिंदुस्तान के साथ, आज नुकसान कौन उठा रहा है? नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है। आप मुझे बताएं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल 300 पर 350 पर जा रहा है, डॉलर हमारा 400 पर जा रहा है, हर चीज़ हमारे सामने है, लेकिन फिर भी पट्टी है। क्या है? हम एक जज्बाती कौम है। जज्बा दिलाया जाता है इस बात पर कि कश्मीर पर बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई जो यहाँ पर हो रहा है इसका हिसाब कौन देगा? और भाईजान अब तो हमें कहना चाहिए कि हमें आज़ाद करवा दो। कश्मीर वालों तो काम हमने क्या आज़ाद करवाना है, अब तो हम खुद कह रहे हैं हमें आज़ाद करवा दो। हाँ जी, अवाम तड़प रही है। आप मुझे एक बात बताएं, अवाम कब शऊर आएगी? अवाम कब अपने हकूक मांगेगी? यहाँ पर तो पता ही नहीं है अवाम को यार। अवाम कहती है सिर्फ और सिर्फ जंगे लड़ने, और सिर्फ बताया जाता कश्मीर में ये कश्मीर लेंगे, फिर अवाम उन्हीं को वोट देती थी, फिर वहीं पिसना शुरू हो जाता हमारा। कब शऊर आएगी? हम कब निकलेंगे हकूक के लिए? जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। मैं अकेला इधर खड़ा हो जाऊंगा ना, मैं इधर रोड ब्लॉक कर दूंगा, ये सारे भाई ना इधर खड़े होकर ना मेरे पास बस खड़े रहेंगे। जैसे कोई आएगा सारे भाग जाएंगे, मैं अकेला खड़ा या ये भाई खड़ा रह जाएगा, बकाया मैं भी भाग जाऊंगा। ये हमें सबको सोचना चाहिए। भाई का भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। सबको इस कौम के लिए, अपनी सारी कौम के लिए सोचना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। इन चोरों ये हालात कर दिए हैं मईशत के। कितने का जी हो गया पेट्रोल? 300 का पेट्रोल हो गया। 150 का जब पेट्रोल था, और फजलुर रहमान तेरा बच्चा नौकरी पे लग गया, तू इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च। जरदारी तेरा बच्चे को वजारत खारजा मिल गई, तू भी महंगाई के खिलाफ मार्च करता था। ये सारे भाई बताना यार, 150 का पेट्रोल सस्ता था या 300 का? 150 का सस्ता था, जाहिर सी बात है। जब 160 ऐसे बेगैरत हुक्मरान हैं, इनको 150 का महंगा लगता था, 300 का सस्ता लगता है। अब दोबारा महंगाई पे मार्च भी नहीं करते। हम जैसे हैं वैसे हमें हुक्मरान भी मिले भाई। हमें ठीक होना पड़ेगा एज आ कौम हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा। हमें जो नफरतें बताई गई हैं, जो दूसरे मुल्कों के खिलाफ हमें भड़काया जाता है, ये कह कर के भाई वो दुश्मन है, उनसे दुश्मनी करो। जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे हालात बद से बदतर होते जाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर देखिएगा पेट्रोल 400 रुपये, डॉलर हमारा 500 रुपये, और मईशत के हालात और ज़्यादा। अभी अगर किसी भाई ने ना, जो वो आप जैसे, आप तो माशाल्लाह यूट्यूब पर है ना, वो सहाफ़ी जो है ना, उनके मुंह बंद हो गए हैं। इमरान खान की हुकूमत थी ना, 10 रुपये चीज़ पर मुंह में माइक। हाँ जी, क्या बना है? कहाँ गई तब्दीली? वो लंगर खाने बनाने, ये सामने बना हुआ है। इधर से कोई मुसाफिर बाहर के मुल्क में आए होंगे, ठीक है जी। अच्छा मेरी बात, उन्होंने बनाए हैं, लोगों को लंगर मिल रहा था, ठीक है। सास कार्ड के ज़रिए लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा था। पता नहीं क्या इन्होंने किया। वो बार बार कहता रहा है, ये ऐसे ना अदम तमाद बैरूनी साजिश के तरीके ना लाओ, ये अब मईशत नहीं रुकने वाली, ये गरीब पिस जाएगा। उसकी बात सुनी नहीं सुनी। अब बहुत शुक्रिया। हमारे पास क्या बचा है? रब दी कसम, मैं तो मोहसिर जी 2 बातें करनी है। अवाम अगर रोड ब्लॉक नहीं करेगी, अगर शहर ब्लॉक नहीं करेगी, हमारा महंगाई का तोड़ नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं कर सकेगा। जब अवाम रोड पे आएगी,
बड़े बड़े शहर रोड ब्लॉक करेंगे, हमारी महंगाई का तोड़ तब टूटेगा, वरना कोई इसको नहीं तोड़ेगा। हमारे ऊपर रोज़ महंगाई ऐसी आ रही है कि हम दूसरे दिन ये सोचते हैं खुदा की कसम गुर्दा बेचकर हम बच्चों की रोटी खिलाएंगे। हमारे गरीबों का ये हाल कर दिया इन लोगों ने। हम तुमको क्या बताएं हमारे अंदर क्या है? हम मर चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। हम इनको सीटों पे लाने वाले हैं और हमें ये रोड पे ला के ऐसे छोड़ दिया जैसे कुत्ता पड़ा है। ये इन गरीबों की कुत्ते से 72 वैल्यू बन गई है। बाहर के मुल्कों में ना इंसान और कुत्ता एक बराबर है, बाहर के मुल्कों में, ठीक है। इधर तो इंसान को कुत्ते से बदतर किया गया है। किसी को मुझे बात बात बताएं, अभी आप तो मेरी बात सुने। जी, जी, जी। अभी रूस वाले कह रहे हैं अगर और तेल लेना है ना तो हमसे रब्ता कर लें, वो भी और आ रहा है, ठीक है। अभी और आएगा, वो 350 पे चला जाए। ईरान कहता है कि भाई जितना आप रूस से लेते हो उससे डबल सस्ता दूंगा। हाँ जी। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं। आप अफगानिस्तान के साथ देख लें, हमारे ताल्लुकात खराब हैं। आप इंडिया के साथ तो हम बनाते ही नहीं ना। जिससे सस्ता मिलना है वो तो माल नहीं अंदर होना। तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। सोच बदलो और मुल्क को बदलो। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मुबशर है, क्या करते हैं? कार मैकेनिक हूँ। कार मैकेनिक है। सर, बात करने का पर्पस ये है, सऊदी अरेबिया जिसे हम अपना भाई कहते हैं, उसने ऐलान किया था कुछ टाइम पहले कि $25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन G20 की मीटिंग होती है, हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान से वादा करके आते हैं कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मैं हिंदुस्तान में करूंगा। आप मुझे बताएं कि मुस्लिम उम्मा कहते हैं, जहां पर हम यहाँ पर कहते हैं कि मुसलमान बरादर एक मुट्ठी के मानिंद है, लेकिन वो हिंदुस्तान में $100 बिलियन, पाकिस्तान में $25 बिलियन, ये भी कंफर्म है कि नहीं, ये पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहली बात ये, कब उसने कहा कि पाकिस्तान मेरा भाई है? तो कहते हैं, नहीं, हम कहते हैं, उसने कब कहा? क्या वो नहीं है? कहा, कभी नहीं कहा। अच्छा, कभी नहीं कहा सऊदिया ने कि पाकिस्तानी मेरे भाई हैं। उधर इतने 10 लाख पाकिस्तानियों को क्या मार रहे हैं वो? अच्छा, क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है पाकिस्तानियों का हाल सऊदिया में, पता है? मजदूरी कर रहे हैं। कितनी बुरे तरीके से उनको बीट किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, भाई उसने कहा है अपने इंडिया को कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। अच्छा, इंडिया को उसने भाई कहा है। तो ये बात यहाँ पर तो पसंद नहीं आएगी किसी को। और नहीं आती तो ना है, दूसरी चीज़ें का पसंद आ रही हैं। तो क्या वजूहत है? दुनिया आज 10 इस्लामी मुल्क G20 की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान चले गए। आज कोई भी पाकिस्तान आना नहीं चाहता। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने रिक्वेस्ट की कि हिंदुस्तान जाने से पहले आ जाओ या बाद में आ जाओ, एक दफ़ा पाकिस्तान ही आ जाओ, लेकिन उस बंदे ने भी मना कर दिया आने से। हमारे पाकिस्तान की जो हरकतें हैं ना, मुसलमानों वाली रह ही नहीं गई हैं। हरकतें मुसलमानों वाली कौन सी है हरकत? वैसे बेसिक से वहाँ 1 से ले लें और 10 तक गिना, कोई एक हरकत दिखा दे ये हमारे मुसलमानों वाली है। यार बेसिकली मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चे जाते हैं सुबह मस्जिद में या मदरसे में पढ़ने के लिए, और माइंड में क्या होता है, और यार क्या आएंगे पढ़ के आएंगे और करवा के क्या आ जाते हैं। और कोई मुफ्ती आपको सुलह जो वाला नहीं मिलेगा। हर मुफ्ती ये कहेगा वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, इसको मार दो, उसको मार दो। मुफ्ती खुद काफिर का बच्चा है। आप ये स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, कहीं मुफ्ती आप पर फतवा ना लगा दे। तो पहले थोड़े लगते हैं। इनका फतवा जो है ना काफिर कहने में लगेगा। ये जो खुद मदरसों में कर रहे हैं ये क्या है? और खुद ही फतवे की दुकानें घर में खोली हुई हैं, फतवों की मशीनें इनके पास पड़ी हुई हैं। 1 मिनट में फतवा दिया, लो जी फलां काफिर और फलां जंदीक और फलां वाजिबुल कत्ल और फलां ये। और जरावाला में भी ऐसा हुआ, मतलब उसकी तहकीक ही नहीं की गई। वो मौलवी साहब ने जो सिरे से अनपढ़ है बेचारा, कि कक का पता नहीं, उसने मस्जिद में ऐलान कर दिया, चलो जी निकलो जी निकलो जी। वो गरीब लोग बेचारे जिनके घर जल गए हैं, वो बेचारी लड़की है जिसका जहेज़ का सामान है, दूसरे जिसने भी अगर कोई गुस्ताखी की है कुरान पाक की या नबी आका दो आलम की गुस्ताखी की है, वो उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि पूरी आबादी को जला दें। यहाँ पर हम खड़े होकर अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, तरक्की की, अगर उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की बात आ जाए तो यहाँ पर गद्दार करार दिया जाता है। कहा जाता है कि ये एजेंट है, हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा, अपनी बुराइयाँ बयान कर रहा है। आप मुझे बताएं कि इस टाइम क्या मुल्क की ज़रूरत है? मुल्क के जो हालात हैं अभी, जो हालात आपको लगता है कि मुल्क की जो खामियां वो छुपाने की है या बताने की कि भाई ये हालात ख़राब है, इसको ठीक किया जाए? या हम भी कहते रहे सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप भी खुश, मैं भी खुश, सारे खुश, कोई मसला ही नहीं? अब पहली बात मैं आपको बताऊं, जो इंडिया में हो रहा है ना, वो अपनी मेहनत के बलबूते पे कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और हम जो कर रहे हैं अपनी नाकामियों के बलबूते पे फेस कर रहे हैं।
अब देखें, आप किसी भी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में चले जाएं, ऑटो मैकेनिक में चले जाएं, मैनेजमेंट में, फिनांस में, इवन के एग्रीकल्चर में, हम जो यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन है, उनकी बुक्स तक नहीं मंगवा सकते यार अमेज़ोन से। अब हमें सस्ते में बुक्स पढ़ रही है इंडिया की बुक्स हमें सस्ते में वही वो कॉपी कर लेते हैं, हम इंडिया से ले लेते हैं। हमें पढ़ाई में वो इंडिया की कॉपी मंजूर है। आप मुझे बताएं, बाकी डेवलपमेंट में हम इंडिया को कॉपी करेंगे तो गद्दार, वेरी बैड यार, ये गलत बात है। यहाँ पर हम कहते हैं कि उनका मुकाबला करेंगे हर चीज़ में, क्या पॉसिबल है उनका किसी भी सेक्टर में मुकाबला करना? या आप स्पेस में ले लें, टेक्नोलॉजी में ले लें, आईटी में ले लें, किसी भी सेक्टर में? हम सिर्फ एक चीज़ में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं और ठीक ठाक किस्म का कर सकते हैं कि मौलवी और फतवा फरोशी के मुकाबले में। बस मौलवीज़म जो है इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में ही मौलवीज़म मिलेगा आपको, और फतवे की बाज़ार, फतवे की फैक्ट्रियाँ सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगी। और क्या इस्लाम वैसा ही है जैसा ये प्रेजेंट करते हैं मौलवी? ना, ये इस्लाम के नज़दीक भी नहीं पटके हुए। इस्लाम कब कहता है यार कि किसी मजलूम को मार दो, किसी बच्चे के सामने उसके बाप का गला काट दो? इस्लाम ने कब कहा है आपको कि आप कोई ऐसा गुनाह बता दो यार कि माँ के सामने उसका शीरखार बच्चा ज़िबा कर दो यार? जो बड़े लोग हैं सारे कहते हैं कि इस्लाम का गढ़ है पाकिस्तान। और क्या समझते हैं आप कि आज कौन से मुसलमान कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम का गढ़ वाली बात जो है ना, ये ऐसे आपने भी कह दी, मैंने आज तक नहीं सुना कि इस्लाम का गढ़ हो। और मेरा गिल्ला मैंने कहीं मौलवियों के आपके वो सुना। हाँ, वो ये होगा, वो एक मखसूस किस्म का इन्होंने बिल्ट किया होगा, इस्लाम उसका गढ़ हो सकता है, लेकिन एक्चुअल इस्लाम का गढ़ जो है पाकिस्तान में कहाँ है यार? जहाँ पे आपका इस्लाम जो सिर्फ 2 रोटियों पे बिक जाता है, जहाँ पे आपका इस्लाम बचपन से लेके 34 साल की उम्र तक सिर्फ इसलिए आप इस्लामी स्टडी हासिल कर रहे हैं कि कोई मस्जिद आपको मिल जाएगी, वहाँ पे अगली पूरी ज़िंदगी की रोटियाँ आपको मिल जाएंगी। यही है ना, मौलवी इसलिए बन रहे हैं ना। वापस टॉपिक पर आते हैं। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, और 25 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई मोहम्मद बिन सलमान का बाइकआउट किया जाए, वो हिंदुस्तान क्यों गया? नहीं जाना चाहिए था। 10 इस्लामी मुल्क, तुर्की जिसे हम अपना भाई कहते हैं, तुर्की हमें जिसे अपना भाई कहता था एक टाइम के अंदर, वो भी हमारा बाइकआउट कर रहा है। वो भी हिंदुस्तान को कहता है कि भाई आप मेरे भाई हैं, आपको यूएन के अंदर बैक करूँगा परमानेंट मेंबर बनाने के लिए। बताएं कि ज़रा किस तरह से लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते जा रहे हैं, कंट्रीज़ के इंटरेस्ट चेंज होते जा रहे हैं, हमें कोई खाते में नहीं लिख रहा। आज हिंदुस्तान की वाहवाही क्यों? असल में हिंदुस्तान ने स्ट्रगल किया है, हिंदुस्तान ने अपनी अकलीतों को, और वहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना, इवन के मुस्लिम्स को भी उसने हकूक़ दिए हैं। तो यहाँ पर तो कहते हैं बड़ा जुल्म होता मुसलमान। हाँ, मुसलमानों को ये जुल्म हो रहा है कि वहाँ पे जो PhD लेवल के अपर क्लास के लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं, ये जुल्म है। वहाँ पे जो अच्छे डॉक्टर बने, इवन के अब्दुल कलाम आज़ाद कौन मुसलमान था, ये जुल्म था? कितना जुल्म है यार, एक उन्होंने अपना पूरे का पूरा एटमी टेक्नोलॉजी एक मुसलमान को दे दी, कितना जुल्म किया वैसे यार। ये बड़ी बात है यार, ये अकल मानती है ये जुल्म है। और जो हम यहाँ पर कर रहे हैं अकलियतों के साथ, ये सही है? ये जुल्म है, सच्ची में ये जुल्म है। अब यार देखो, आप अकलीतों की बात कर रहे हो, आप मेजोरिटी के साथ क्या कर रहे हैं? एक पाकिस्तान में मेजोरिटी है, अब ऐसा कोई कानून पास कर दे कि उनको कुड़े लाइन लगा दें, फजूल यार। ये इस्लाम है? ये कोई इस्लाम नहीं है, ये सिर्फ बिल्टन है, मेड इन फलां मेड इन डैश डैश इस्लाम है। ये कोई जो इस्लाम जो हमें नबी आका ने जो दिया है ना, वो इस्लाम हीरो की तरफ चलते हैं। ये कुछ बात करना चाह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, गरीब आम इंडिया हमसे कैसे आगे निकल चुका है? क्यों निकला? इन्हों की नाली भी में दो, इन्होंने सिर्फ आधा पैसा गरीब आम का हाल देख लो, पेट्रोल डीजल कीमत जब देख लो, गरीब आम इन्हों से नफरत कर दी। छोड़ दे पुत्रो, सियासत छड़ दो, सब्जी वाली रेडी ला दे, नवा बंदा होए जरा गरीब आम बारे सोचे। इंडिया साढ़े नाल क्या हिस्सा क्या गया? बांग्लादेश 1971 च बनया, साढ़े नाल 100 गुना क्या गया? असी की कीता? असी की मियां नवाज शरीफ कीता? पैसा अपना पैसा लुटिया। चोरो तुहाडी सियासत ही लानत। मैं पाकिस्तान की सारी वाम नूं अज पैगाम दे रहा, गरीब आम नूं दे रहा, ये चोरों तो, ये डाकुओं तो, डकैतों तो बचो। पेट्रोल की कीमत दे लो, डीजल की कीमत दे लो, महंगाई कितने गई? चोर दे पुत्रों, गरीब आम नूं 2 टाइम की रोटी नहीं नसीब होगी। कल नूं तुसीं मर गए 5 गज खप्पड़,
खपा नसीब होना गरीब कंजर दे पुत्रा गरीबां दे बारे सोचो किन्नी महंगाई मुल्कै च गरीब बंदे नूं 2 टाइम दी रोटी नहीं लभ रही मर क्या काम करते हो? मैं रिक्शा चलाना जी गुजारा होता है? गुजारा 400-500 रुपया दिहाड़ी कमाना पेट्रोल बड़ा महंगा डीजल बड़ा महंगा गरीब आम ने तो नफरत करती है मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ सियासत छड़ दे चोर दे पुत्रो गरीब आम ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨੀਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾ ਦੇ ਠਾਂ ਤੱਕ ਚੋਰਾਂ ਹੀ ਜਮਾਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ था ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਵੀ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ये हालात देख सकते हैं आप, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। गरीब आवाम जो रिक्शा ड्राइवर है कह रहे हैं कि गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जो हमारे अपर लेवल पे बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि भाई कोई महंगाई नहीं है, कोई हालात ख़राब नहीं है, इतने भी ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है कि आप लोग जितना वाविला मचाते हैं। गाइस क्या हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या गरीब जब भूखा मरेगा हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम क्या वेट कर रहे हैं? किस चीज़ का हमको दे रहे हैं? गाइस चलते हैं किसी और की तरफ, उनकी भी राय लेते हैं क्या हालात हैं उनके, आइए मिलकर जानते हैं।